हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? आज हम लोग क्लास 10th वालों का मादा जनन तंत्र को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी। और इसके पिछले क्लास में हमने नर जनन तंत्र को फुल डिटेल में एनालिसिस किया था। अगर आपने हमारा वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। ओके जी। तो चलिए अब अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप लोग ये समझिएगा, जो मादा जनन तंत्र होता है वो का इसका जो जनन अंग होता है वो क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। और नर जनन में क्या होता था? नर जनन तंत्र में उसमें जो जनन अंग था वो उसके बाहर होता था। ओके जी। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना? अगर आप लोग रिलेट करेंगे चीजों को तो डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे, पूरा फील आ जाएगा आपको। ओके जी। तो आज हम लोग चलिए डायग्राम के माध्यम से उसे डिटेल एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए उसमें क्या क्या होंगे और कौन कौन से उसके पार्ट है जो आज हमको डिटेल में एनालिसिस करने हैं। ओके जी। तो मादा जनन में क्या होता है? उसका जो जनन अंग होता है वो शरीर के अंदर होता है। उसमें 2-1 पेयर क्या होते हैं? ओवरी होते हैं, अंडाशय। ओके जी। जो एक फिम्बरी झिल्ली नुमा संरचना होता है, ऐसे अंगुली नुमा, वो उसके सहायता से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और उससे अटैच, उस फिम्बरी से अटैच एक क्या होती है? पाइप दे रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और उस फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होकर वो गर्भाशय में क्या हो जाता है? हमारा जो बेबी होता है पूर्ण रूप से डेवलप और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ओके जी। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, फिर वही जो उसका योनि मार्ग होता है, जो वेजाइना होता है, उसी के माध्यम से वो जो अंडाशय जो बना रहता है वो क्या करता है? जब टूट के निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे आप लोग पीरियड भी बोलते हैं। ओके जी। आई होप तो आपको पूरा फील यहाँ तक आ गया होगा। तो चलिए अब डायग्राम के माध्यम से उसे समझते हैं और उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिए, ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये देखिए, ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। और आपको जो हमारा क्लास का हैंड नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड होता रहता है। ओके जी। तो अब देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है जी कैसे बन रहा है सब ना? ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? ओवरी। ठीक है जी। ये हमारा क्या हो गया? ओवरी हो गया। अब इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं फटाफट। तो अब देखिए, देखिए ये हमारा क्या है? अंडाशय है। ये हमारा क्या है? अंडाशय। ओके जी। अब ये हमारा क्या है? झिल्ली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्बरी भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ओके जी। और ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है? ये हमारा ग्रीवा होता है। और ये जो पार्ट है हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या है? योनि। ओके जी। ये हमारा क्या है? ये मादा जनन तंत्र का भाई क्या है? ये ओके जी पार्ट है। ठीक है। और उसमें एक ये होता है, ठीक है, हेलिकल नुमा। ठीक है। इसी के थ्रू से हमारा जो क्या रहता है? जो स्पर्म होता है, ये जो हमारा स्पर्म रहता है, इसी के माध्यम से अंडर करता है। फिर और यहाँ से जब इसका जो अंड होता है, यहाँ से जब सिगरेट करके जो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर इसी माध्यम से कुछ यहाँ पे मान लीजिए ये क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओके जी। जब स्पर्म में जब जाता है। ओके जी। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा फील आ गया होगा एकदम। ओके जी। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर, शरीर के अंदर स्थित होता है। क्या होता है? स्थित होता है, स्थित होता है। तथा यह, तथा इसमें, इसमें लिख देते हैं हम लोग, इसमें
तथा इसमें 2 ओवरी, ओवरी मतलब ये जो अंडाशय है, 2 ओवरीज, ठीक है, होते हैं जो किसके सहायता से अटैच होता है, जो झिल्ली नुमा संरचना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी। जो फिम्बरी से क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, झिल्ली से अटैच होता है, झिल्ली से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तथा यह झिल्ली एक झिल्ली से क्या गई होती है, नली गई होती है। इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसमें ही क्या होता है, अंडवाहिनी, इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। ओके जी। तथा यह झिल्ली से क्या होता है, एक नई नली जुड़ी होती है, एक नली जुड़ी होती है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। ओके जी। ओके जी, आप लोग ऐसे ही सही लिख सकते हैं। थोड़ा हम इसको इंक भर लेते हैं और इसके एक एक पार्ट को हम लोग चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हम लोग एक चीज को भूल रहे थे कि ये जो हमारा पार्ट होता है, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय। जो मैंने आपको बताया, इसमें बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके जी। और ये जो ओवरी होता है, ये ओवरी में ही क्या होता है, अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग एक एक पॉइंट को इसको डिटेल में करेंगे ये। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा पहला जो पार्ट था, जो मैंने इस फिगर को जो मैंने बनाया है, जो मादा जनन तंत्र है, इसमें जो हमारा पहला क्या है, अंडाणु है। कि सबसे पहले जो हमारा अंडाणु क्या है, ये इसका मेन पार्ट है। यहीं से ही अंडाणु से ही, अंडाशय से ही अंडाणु का क्या होगा, निर्माण होगा। फिर ये जब निर्माण होता है, फिर ये जो फिम्बरी की सहायता से, जिसको हमको झिल्ली बोल रहे हैं, इसकी सहायता से अंडाणु किस में चला जाता है, इसमें चला जाता है। फिर बाद में इसमें मूवमेंट करके यहीं पे ही इस फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम लोग अंडवाहिनी बोलते हैं, इसी में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। और जब ये स्पर्म जब जाएगा तभी, क्योंकि लाखों स्पर्म इसके अंदर जाते हैं विजाइना के थ्रू, और जो एक पहुंच के जो सबसे पहले जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, वो जब इसको फर्टिलाइज, इस अंडे को यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे कर देता है, अब यहीं से ही ये बुरी प्रवर्धन में यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बेबी का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। ओके जी। और ये डायग्राम आप लोग जरूर सीआरटी बुक से आप लोग बिल्कुल इसे डिटेल में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाना, क्योंकि इस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 3 नंबर में। ओके जी। तो चलिए अभी इस अंडाणु को समझते हैं। ये जो अंडाणु है, इसमें क्या हो रहा था, जिसको हम लोग ओवरी बोल रहे थे, तो ओवरी जिसको हम लोग अंडाशय बोल रहे हैं, अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। फिर ये इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ये इसी के सहारे से ये जो क्या होता है, जो अंडाणु होता है, सॉरी, जो ये अंडाशय में जो अंडाणु जो फॉर्मेशन जो बनता है, ये इस झिल्ली की सहायता से फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, जहां पे इसी का उसमें क्या होता है, निषेचन होता है। ओके जी। बट आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो ये अंडाणुओं का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये महिलाओं के क्या होता है, भ्रूणी प्रवर्धन से ही इसमें क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब जब ये खुद एक शिशु के रूप में होती है, भ्रूण के रूप में होती है, तब से ही इस अंडाणु का क्या होने लगता है, फॉर्मेशन तब से ही क्या हो जाता है, शुरू होता है। तब जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जब ये परिपक्व होकर इसमें चला जाता है, तो उसी के सहारे यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन होता है। अगर इस पर इसके थ्रू यहाँ पे इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, तब यही क्या करता है, पीरियड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ये क्या निकलता है, वो योनि से बाहर निकल जाता है। ओके जी। तो चलिए इसको साइंस की भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो मादा जनन तंत्र है में क्या होते हैं, मादा जनन तंत्र में क्या होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। ये देखिए 2 ओवरी होते हैं, ठीक है। जो अंडवाहिनी, ये देखिए जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोल रहे थे, जो अंडवाहिनी के पास क्या होते हैं, स्थित होता है, इसी के पास स्थित है ना। तो जो अंडाशय में ही, ये जो अंडाशय है, अंडाशय में ही किसका फॉर्मेशन होता है, ये जो अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके जी। अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जो इनके जन्म से पूर्व भ्रूणी प्रवर्धन के समय से ही होता रहता है। जब ये खुद ही एक भ्रूण के रूप में थे, बेबी के रूप में जो हो रहे थे, जो मतलब डेवलप कर रहे थे, तब से ये फॉर्मेशन शुरू हो जाता है।
और प्रत्येक अंडकोशिका चक्र के दौरान जब अंडकोशिका परिपक्व हो जाता है, फुल मेच्योर हो जाता है, तब यहीं से ये क्या करता है, झिल्री जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी में क्या हो जाता है, फिम्बरी के बाहर आ जाता है, जो झिल्री की सहायता से फिर ये किसमें चला जाता है, अंडवाहिनी में चला जाता है, फिर यहीं से फर्टिलाइजेशन होता है। तो दूसरा अब हम लोग अंडवाहिनी को डिटेल में असेस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पूरा एक एक चीज फील हो गया हो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अंडवाहिनी की ओर, फैलोपियन ट्यूब की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, अंडवाहिनी। हमने अंडाशय को पढ़ लिया जिसमें क्या हो रहा था, अंडाणुओं का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर वो जो क्या होते हैं पूर्ण विकसित होकर जब पूरा परफेक्ट हो जाता है तो वो झिल्ली की सहायता से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी में चला जाता है। यही अंडवाहिनी बाद में क्या करती है, पूर्ण विकसित करके एक उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसको हम लोग फिब्री कह रहे थे। इसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो क्या कह रहा है साइंस की भाषा में कि गर्भाशय के ऊपरी छोर पर, जो हमारा गर्भाशय उसकी ऊपरी छोर पर एक एक नलिका दोनों साइड, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट एंड राइट, ओके जी, एक एक नलिका जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, अंडवाहिनी नलिका, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोल्ट कहते हैं। फिर ये बाद में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ये बाद में परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, उंगली नुमा संरचना बना ले रहा था, ऐसे ऐसे करके जहां पे अंडाशय हमारा होता है, ये जो उंगली नुमा संरचना बना रहा था, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, झिल्ली बोल रहे थे। तथा इसमें ही अंडाणुओं का क्या होता है, निषेचन होता है। ये क्या कह रहा है कि गर्भाशय के ऊपरी छोर पे दो नलिका होती है और अंडवाहिनी, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। फिर ये बाद में परिवर्तित होकर उंगली नुमा संरचना बना लेता है, जिसे हम लोग झिल्ली बोल रहे हैं। और इस झिल्ली में ही, इस फिम्बरी में ही क्या होता है, अंड का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो ऐसे ऐसे जो बन रहा था ना, इसी में ही क्या होता है, इसी में क्या होता है, अंडाणुओं का निषेचन होता है। पहला क्या होता है, मिलन होता है। समझ में आया तो कॉन्सेप्ट ये लिखिए, ठीक है। आई होप कि आपको अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब समझ में आ गया होगा। अब उसके अंदर क्या होता है, जब निषेचित हो जाता है अंडा, तो वो अंडा क्या करता है, गर्भाशय में जाएगा ना न्यूट्रिशन वगैरह लेने के लिए, तो वो क्या चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है। ये क्या कह रहा है साइंस की भाषा में, यह एक क्या होता है, अनाशपाती के आकार का होता है, खोखली और पेशीय संरचना होता है, ओके जी। पेट के अंदर जो बोलते हैं हम लोग गर्भाशय को, जैसे मेजर जो करते हैं, जिसमें क्या होता है, निषेचन की बात की प्रक्रिया इसमें क्या होती है, ओके जी। फर्टिलाइजेशन के बाद की इसकी प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक नवजात शिशु, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, भ्रूण, ठीक है। नवजात शिशु किसका फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तथा उसका विकास गर्भाशय में ही होता है। ये उस गर्भाशय में ही 8-9 महीने तक क्या करता है, अच्छे से पोषण और न्यूट्रिशन लेता है प्लेसेंटा के द्वारा, ओके जी। तो क्या कह रहा है, गर्भाशय में पेशी दीवारें उस भ्रूण का बोलने का मतलब क्या है, उस शिशु को क्या देती है, पोषण, न्यूट्रिशन तथा सुरक्षा, जिसे हम लोग प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन देता है। मतलब पोषण और सुरक्षा क्या करती है, प्रदान करती है, ओके जी। आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग आगे चलते हैं योनि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा क्या था, चौथा नंबर का जो हमारा क्या था, विजाइना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, योनि भी कहते हैं, ओके जी। इसमें क्या होता है, इसको साइंस की भाषा में कैसे कह रहा है, ये देखिएगा कि गर्भाशय में ग्रीवा का एक मुख होता है, जो एक और क्या कहता है, विजाइना की ओर क्या करता है, खुलता है। इसमें एक पेशिका नलिका द्वार अंग है। पेशी का मसल का होता है स्मूथ, ठीक है, स्केलेटन मसल का जो होता है, स्मूथ मसल होती है इसमें खासकर, जो शुक्राणुओं के मार्ग तक बच्चे को जन्म के समय इस नलिका में अहम भूमिका निभाता है, ओके जी। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब जो देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें, वो क्या है, हमारा मादा हार्मोन। तो हार्मोन का क्या मतलब, हार्मोन क्या होता है, देखिए एक इसमें भी एक हार्मोन पाया जाता है, ब्राथोलिन करके एक हार्मोन है। उसका उसमें एक मटेरियल उसमें निकलता है, चिपचिपा सा सफेद मैट्रिक्स निकलता है चिपचिपा में, जो योनि को चिकनाहट बनाए रखता है और तो संभोग में वो क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, ओके जी। और दूसरा एक हार्मोन जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रीम ग्रंथियां बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। जो हमारी ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उसी के पास में स्थित रहता है, ओके जी। और इसमें क्या कह रहा है कि जो ड्रीम ग्रंथियां होती है, उसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, एक बाएं साइड एक लेफ्ट साइड, दोनों ओवरी के पास, ओके जी। जो गर्भाशय में अंडाशय के नीचे क्या होता है, स्थित होता है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है इस ग्रंथि से, इस ग्रंथि से जो सिक्रेट होता है, पहला जो हमारा होता है एस्ट्रोजन और जो दूसरा हमारा होता है वो हमारा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन, ओके जी।
जो क्या होता है महिलाओं में बहुत ज्यादा ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके जी, इसको आप लोग याद कर लीजिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में जो क्या होता है, जो डिम्ब ग्रंथियों से क्या होता है, सीक्रेट होता है, जो हार्मोन होता है जो निकलता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें आपके सीआरटी में दिया है, उसमें यह बताया है कि जब अंड का निषेचन ना हो, जो फैलोपियन ट्यूब में जो निषेचन हो रहा था, अगर उसमें वो ना हो तो क्या होगा। ओके जी, तो चलिए उसको भी डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन जो आपको बताया था कि जब क्या होगा जब अंडाणु का निषेचन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, इधर देखिए जो मैंने चित्र बनाया है, इसमें जो अंडाशय में जो अंडाणु बने, जो परिपक्व होकर जब फिम्बरी की सहायता से इस फैलोपियन ट्यूब में आते गए, और जब ये शुक्राणु जो इसमें कोई एक पहुंच जाके, अगर इसमें जब ये शुक्राणु कोई इसमें पहुंचे ही ना, जब ये अंडाणु का निषेचन ही ना पाए तो क्या होगा। तो इस मामले में क्या होता है, ये जो अंडाणु फिर बाद में क्या होता है, टूट करके ब्लड के रूप में इस योनि के रास्ते से क्या आता है, बाहर आने लगता है ब्लड के माध्यम से। इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं। ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजोधर्म चक्र भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ओके जी, जो महीने में एक बार होता है। ओके जी, और ये कब होता है, 14 दिन के बाद। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रजोधर्म चक्र जब समाप्त हो जाता है तो 14 दिन के बाद फिर ये अंडाणु बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ओके जी, तो देखिए साइंस की भाषा में क्या कह रहा है कि जब अंडाशय का निषेचन नहीं होगा तो अंडाणु टूटकर क्या होते हैं, योनि के माध्यम से क्या होने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं, और या फिर हम इसे रजोधर्म चक्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रजोधर्म चक्र, रजोधर्म चक्र। ओके जी, रजो धर्म चक्र भी बोलते हैं। ओके जी, ये कब होता है, ये कब शुरू होता है, जब यौनारंभ परावर्तन जब हो जाते हैं, जब थोड़ा सा जो देहाती बोलते जो थोड़ा जवान हो जाते हैं। ओके जी, मजाक इधर देखिए। तो जब ये क्या होता है, जब क्या होता है 16 से सॉरी माफ कीजिएगा 14 से 16 वर्ष के आयु में क्या होने लगता है, ये प्रारंभ होने लगता है, प्रारंभ होने लगता है। किसमें, मादा में। भाई पता लगा मेल में करवा रहे, अरे भाई मजाक है, देखिए ठीक है। 14 से क्या होने, 16 वर्ष के प्रारंभ में क्या होने लगता है, प्रारंभ होने लगता है। ओके जी, और ये कितने एक एज इसमें लिमिट होती है महिलाओं में, जो क्या होता है कि 50 से 55 वर्ष तक में ही ये क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है। लेकिन जो कि मेल में ऐसा नहीं है, ओनली फीमेल में ही ऐसा होता है कि 14 से 16 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक मैक्सिमम एज 50 से 55 साल की उम्र में ही क्या तक होता है। क्योंकि इसमें जो इन लोगों का जो अंडाशय का जो निर्माण होता है वो भ्रूण से ही होने लगता है, जिसके कारण इनका जो एवरेज है वर्ष वाला, ये थोड़ा कम होता है कंपेरिजन टू मेल। ओके जी, मेल में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण वो कभी उसका कोई भी वो नहीं दिया गया है कि वो हमेशा होता रहता है, चाहे बुढ़ा भी जाए फिर भी कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में ओवरऑल समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप लोग एक चीज नोट करके लिख लीजिए, नोट करके कि जब एक बार जब पीरियड खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग आवर्त चक्र बोल रहे हैं, तो ये कब फिर से अंडाशय कब बनता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रजोधर्म के, ध्यान दीजिएगा, ओ सॉरी, हाँ, रजोधर्म के 14 रजोधर्म के 14 दिन बाद अंडाशय का, अरे अंडाणुओं का क्या होने लगता है, बनना फिर से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, फिर से प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ओके जी, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए 14 से 16 का यौनारंभ का परिवर्तन का मतलब होता है जब क्या होने लगे, जब मूल दाढ़ी आने लगे, ठीक है, लड़कों में सुडौलता नजर आए और महिलाओं में भी, और उनका जो स्तन हो क्या होने लगे, बड़ा होने लगता है। ओके जी, ये जो कुछ जननांगों में कुछ बाल का आ जाना, ये हमारे क्या होते हैं, यौनारंभ के परिवर्तन होते हैं। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट फील आ गया हो। तो यहाँ तक बस, तो आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, कल हम लोग जनन स्वास्थ्य को फुल डिटेल में एनालिसिस करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ओके जी, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून।